एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज फॉर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके अंदर हमने सिलेबस कंप्लीट करने को आया है, नहीं देखा है तो देख लो भाई, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो की लिंक है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर 9th है। इसके पहले चैप्टर 8 हमने कंप्लीट किए और रिवीजन भी स्टार्ट किया है। हर एक की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सायराज, ठीक है, एजुकेशन। तो आपको हर एक की लिंक नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और अगर आपको हेल्प हो रहा है तो दूसरे को भी हेल्प करो, वीडियो शेयर कर दो। और अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, आपको स्टडी में आपको हेल्प हो रही है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारा। ये हमने स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस, यानी कि चैप्टर 9 में भी हमने कॉमन साइज, कंपेरेटिव साइज, फिर कैश फ्लो, ये सब चीज़ें कंप्लीट करी। अभी हमने स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस। इसमें 3 पार्ट है। तो बैलेंस शीट मैंने पूरा सिखा दिया है। अब हमारा इनकम स्टेटमेंट है और कंबाइंड रेशियो, आज वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली सम लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड बने रहे ना, तो प्रैक्टिकल सम भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम स्टेटमेंट रेशियो या फिर टर्न ओवर ऑन मार्जिन रेशियो। क्या बोल सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट रेशियो या टर्न ओवर और मार्जिन रेशियो। ठीक है, तो पहले देखते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट। इस पे मैंने प्रैक्टिकल सम लिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशियो या टर्न ओवर और मार्जिन रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी क्या, ठीक है, जो रेशियो हमें मेजर करता है, यानी कि रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में। ठीक है, जैसे कि ये कैलकुलेट क्या करता है भाई, मेजर करता है जो एफिशिएंसी रहेगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, उसको मेजर्स करते हैं। और ये यूजुअली एक्सप्रेस होते हैं परसेंटेज फॉर्म में। ओके, परसेंटेज फॉर्म में यूजुअली एक्सप्रेस होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कैसे मिलता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो पहले ढूंढना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे मिलेगा कि जब आप नेट सेल में से सीओजीएस यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। नेट सेल माइनस सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपको मिलेगा सीओजीएस। इसके पहले मैंने ये पूरा फॉर्मेट करवाया है। ठीक है, पूरा फॉर्मेट करवाया इनकम स्टेटमेंट का, आप उसमें देख सकते हो। ये सब चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन है ना, वो दूर हो जाएगी। तो इसके लिए बोल रही हूँ, घड़ी घड़ी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो की लिंक है, जाके देखो उसको। ये पूरा इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में करवाया है। ठीक है, तो ये नेट सेल कैसे मिलेगा, सीओजीएस कैसे मिलेगा, आपके हर एक सवाल का उस वीडियो में जवाब है। ठीक है, तो सीओजीएस कैसे मिलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट दे देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस करते प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक मिलता है। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, नेट सेल में से जब हम सीओजीएस को माइनस करेंगे। ओके, ये कंप्लीट हुआ। नेट सेल कैसे मिलेगा, ठीक है, हम बोलते हैं नेट सेल। तो नेट सेल यानी कैसे, आप कितने जन बोलेंगे भाई सेल वही नेट सेल, नहीं, सेल वही नेट सेल नहीं। अगर सब में इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ भी तो सेल वो नेट सेल, लेकिन इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सेल और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो खाली सेल्स को हम नेट सेल नहीं बोल सकते। नेट सेल कब बनेगा, जब हम सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तब वो नेट सेल बनेगा। ठीक है, सेल माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो नेट सेल बनेगा। इस तरह से बनता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। इस पर मैंने प्रैक्टिकल सम लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू छोटा सा ही लिया है, बट आपको समझने के लिए अच्छा है। अब ये जो है, ठीक है, एक्सपेंसेस वो दो में डिवाइड होती है, दो पार्ट के अंदर। एक तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कब इनकर्ड होती है वो, जब बिजनेस आपका रूटीन ऑपरेशंस में रहता है। ठीक है, जैसे कि जो भी एक्सपेंसेस है जो इनकर्ड होती है किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू, जो रूटीन ऑपरेशन करता है। ठीक है, उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, ये ध्यान में रखना है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कैसा, जो जैसे कि हम फिक्स असेट्स सेल कर रहे हैं उसके ऊपर लॉस हुआ। ठीक है, फिर जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ किया उस पर लॉस हुआ,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, उसके ऊपर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो शो द ऑपरेशनल ऑफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में दिखाएगा, आप खुद बता सकते हो। नेट प्रॉफिट रेशियो, मैंने आपको पहले ही बोला इनकम स्टेटमेंट के रेशियो याद रखना बहुत ईजी है। क्या बोला यहाँ पे, नेट प्रॉफिट रेशियो ना, तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ठीक है, हर एक में नीचे नेट सेल आता है मोस्टली। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमें जो रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में दिखाएगा, नेट प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में। ओके, तो इट इज द एक्सप्रेस्ड, यस ऑफकोर्स ये किस में एक्सप्रेस होती है, परसेंटेज में। This ratio measure the overall efficiency of business. Net profit ratio is equal to net profit upon net sale into 100, और net profit ratio ये भी एक बन सकता है आपका net profit before tax upon net sale into 100। ठीक है, अगर सब में टैक्स नहीं रहा तो net profit before tax upon net sale into 100। क्लियर है ये इतना? ठीक है, ये था आपका ऑपरेटिंग रेशियो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट है आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इनटू 100, यानी कि 3 फॉर्मूलास है। एक तो नेट प्रॉफिट लिखो, फिर अगर टैक्स रहा तो बिफोर, नहीं रहा तो बिफोर टैक्स, और रहा तो आफ्टर टैक्स। इस तरह से ये 3 फॉर्मूला बन सकते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, याद रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस क्या करेंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो अब जाके आपको मिलेगा प्रॉफिट। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है वो देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, कौन सी इनकम, जो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से इनकम होगी। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, कंपेंसेशन रिसीव्ड हुआ, रिफंड रिसीव्ड हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें सेल ऑफ फिक्स असेट्स पे या इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सच नेट प्रॉफिट कैन बी टेकन बिफोर टैक्स पेड और आफ्टर टैक्स पेड। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ दिस रेशियो इज द अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या समझना है इसके ऊपर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मीनिंग क्या हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या इंडिकेट करता है भाई, वो हमें रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में। किसके बीच में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड कौन में होगा, ऑफकोर्स परसेंटेज। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बनेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, ये होगा। फिर जहाँ पे अगर आपको ये दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे ये भी बन सकता है भाई ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर आप ये भी बना सकते हो नेट सेल, क्या, सेल माइनस रिटर्न माइनस अलाउंसेस, अगर कुछ अलाउंसेस रहा तो। इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला उसका क्रिएट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मैंने पहले ही बताया, रेशियो यानी क्या, रिलेशनशिप दिखाता है हमें। तो किसके बीच में दिखाएगा, खाली वो ध्यान में रखना है। तो नाम पे से मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये किसके बीच में दिखाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो है ना। तो यस ऑफकोर्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल के बीच का रिलेशनशिप हमें ये दिखाएगा। और ऑफकोर्स एक्सप्रेस किस में होगा, वो कौन से वे में होगा, परसेंटेज के वे में। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या ऑपरेटिंग रेशियो का, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बनता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बस COGS मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। फिर ये सब चीज़ें होगी। फिर क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 3 टाइप्स के रहेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया कौन कौन से रहेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। इसके अंदर एक्सक्लूडिंग होगा भाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर, ये आपके फाइनेंस में नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग लिखा है, ये सम के अंदर काम आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरा सा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर। ठीक है, तो नेट सेल कैसे मिलेगा, सेल माइनस रिटर्न्स माइनस अलाउंसेस। अब है आपके पास, ये तो था पूरा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हमने बैलेंस शीट रेशियो कवर किया, इनकम स्टेटमेंट रेशियो कवर किया। अब बारी है किसकी भाई, कंबाइंड मिक्स्ड रेशियो की। कंबाइंड मिक्स्ड रेशियो देख लेते, ये भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाम पे से समझ में आ रहा है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला, उसको यानी कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है, हम स्टार्टिंग के अंदर बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल ना। ठीक है, वो भी ध्यान में रखना है। तो उसको क्या बोलते, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कितना मिला वो देखना है। तो दिस रेशियो मेजर्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड इंटरेस्ट, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टेड, दिस रेशियो कंप्यूटेड टू मेजर द ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते, ठीक है, तो इसका सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ओके, ध्यान में रखना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड भी, जैसे कि ये होना चाहिए नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, इस तरह से इसका एक फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट आपके पास अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो सुना अपन है क्या वो, ठीक है, बताती हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर कैपिटल एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, तब जाके कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। यानी कि सिंपल वे में अगर याद रख सकते हो आप, अगर याद करना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे कि आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, जो टोटल मारते हैं ना, टोटल फंड, क्या लिखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ फंड या सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है, तो उसका जो टोटल आता है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। जो टोटल निकलता है हम टैली करते हैं सम को, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर जब हम टैली करते हैं तो वहाँ पे हमें टोटल फंड अवेलेबल मिलता है, ठीक है, तो वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है। लायबिलिटी साइड का हो यानी कि सोर्सेस ऑफ फंड का हो, या फिर असेट साइड का यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड का हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। Okay, this ratio indicates the ability of company to generate the profit per rupee of capital employed। ये लास्ट पार्ट है, देख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब किसके ऊपर, पहले हमने देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें हमने देख लिया भाई कैपिटल एम्प्लॉयड किया। अब किसके ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये रेशियो क्या मेजर करता है, रिलेशनशिप तो दिखाएगा ऑफकोर्स। रेशियो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिलेशनशिप है बिटवीन कोई भी दो मैथमेटिकल नंबर्स के बीच में। तो ये किसके बीच में दिखाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड द शेयर होल्डर फंड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बीच का रिलेशनशिप दिखाएगा हमें, वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड द शेयर होल्डर फंड। द फंड्स आर सप्लाइड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी वो फंड कौन कौन से हो सकते हैं भाई, आपके जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो भी रहेगा। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इक्विटी फंड भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, इक्विटी। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैसे मिलेगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और इस तरह से भी मिल सकता है, दो है यहाँ पे और करके लिख सकते हो, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। दिस रेशियो indicates whether shareholders fund is efficiently used or not. This ratio should be higher than ROI। ध्यान में रखना है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दिस रेशियो शुड बी हायर देन ROI। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं हम लोग। क्या क्या देखा हमने, बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो और कंबाइंड रेशियो पूरा देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिकल सम, ठीक है, तो बने रहना साथ में। तो प्रैक्टिकल सम भी हम लोग एकदम आसानी से आपको बता दूंगी भाई कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो आज के लिए रखते हैं इतना। ओके, आज इधर ही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।